जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। इससे पहले की अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान जी की सुंदर स्तुति की थी और भगवान जी ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया था। अब उससे आगे की कथा। विदुर जी कहने लगे, हे मुनिवर, भगवान ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया था तो ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। हे भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को आप दूर कीजिए, क्योंकि आप सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, जन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल का फूल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त हुए ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक ही कमल के भू भुवा स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कथा सुनना सीखना हो तो कोई विदुर जी से सीखे कि किस भाव से विदुर जी बार बार कथा सुनकर प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं और भाव से प्रश्न पूछते हैं और बड़े सुंदर भाव से मैत्रेय ऋषि जी उसका उत्तर देते हैं। जो भगवान की कथा को सुनकर सच्चे मन से कोई हमारे मन में प्रश्न आ जाए तो ठाकुर जी अपनी कृपा से उसका उत्तर दे ही देते हैं। आज भी आप इस बात को अपने जीवन में आजमा कर देख लेना। परीक्षा की बात नहीं है, लेकिन वास्तविक सत्य बात है कि आप कहीं भी जो आप सब कथा सुन रहे हैं, आप कहीं भी किसी कथा सत्संग में जाएं या जहां भी कथा सुने, अगर आप सच्चे भाव से वहां पर कथा सुनने जाते हो और मान लो कि आपके मन मंदिर में, आपके हृदय में, आपके मन में कोई प्रश्न है, संसार विषयक प्रश्न या कोई और भी प्रश्न है, उस कथा में आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। आप सच्चे भाव से कथा सुनने जाते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसी कथा में आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। ये कथा का चमत्कार है, इसको फिर ध्यान से सुनिए। कई बार हमारे मन में कोई प्रश्न आ जाता है, कई तरह के संशय आ जाते हैं। मान लो हम किसी कथा में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, हम सच्चे भाव से उस कथा सत्संग में जाकर बैठ जाएं, उस कथा को हम पूरी तरह से सुने तो उस कथा में हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य आ जाएगा। ये भगवान की कथा के ऊपर कृपा है कि कथा के द्वारा हमारे हर संशय का समाधान हो जाता है। आप इस कथा को भी श्रद्धा भावना से सुन सकते हैं या आप जहां भी कथा सुनते हैं उस कथा में उसी दिन आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य आएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत महात्मा इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि कथा में इतनी शक्ति है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर उसी दिन की कथा में आएगा जिस दिन आप कथा सुनकर उस प्रश्न का उत्तर चाहोगे। लेकिन इसको परीक्षा की दृष्टि से नहीं करना। कोई भगवान की परीक्षा या भगवान की कथा की परीक्षा नहीं कर सकता, वो पाप है। लेकिन अगर सच्चे हृदय से हमारे मन में कोई वास्तव में प्रश्न है, हम किसी प्रश्न में उलझे हुए हैं, तो हमारे उस प्रश्न का उत्तर अवश्य उस कथा में आएगा। ये ठाकुर जी की कृपा से होता है। भगवान तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार रहते हैं। भगवान हमें भी उलझन में नहीं डालना पसंद करते। भगवान अपने भक्तों को कभी उलझन में डालते ही नहीं है। कई बार हम कह देते हैं, जब थोड़े से दुख ज्यादा आ जाएं तो हम कह देते हैं कि ये भगवान आपने तो हमें दुख दे दिया, हम तो आपके चाहने वाले हैं, आपके भक्त हैं, फिर भी आपने हमें दुख दे दिया। क्या हम ही आपको मिले थे दुख देने के लिए? संसार में कोई और मिला नहीं आपको दुख देने के लिए।
लिए बार बार हम भगवान को ताने मारते हैं या किसी भी भाव से भगवान को ऐसे वचन कहते हैं कि जैसे भगवान ने हमें दुख दिए हैं, तो वास्तव में इसका उत्तर तो यही है कि भगवान तो आनंद में है। भगवान के पास से दुख आएंगे ही कहां से जो आपको दे देंगे। भगवान हमें दुख दे ही कैसे सकते हैं, आपको या हमें या किसी और को भगवान दुख देंगे कहां से। भगवान के पास तो दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। अगर भगवान भी दुख देते तो भगवान को पूछता कौन, भगवान की भक्ति कौन करता। भगवान सुख आनंद देते हैं, सुख शांति आनंद देते हैं। उनके पास सुख शांति और आनंद के अलावा भगवान के पास और कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान वही तो देते हैं। दुख तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो भगवान हमें देते हैं, लेकिन पूरा फल भगवान फिर भी नहीं देते। हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का पूरा फल भगवान हमें नहीं देते। हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए हैं, भगवान उसका पूरा फल हमें नहीं देते। भगवान पापों के फल को कम करके हमें देते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व के जन्म में बड़े ज्यादा पाप किए हैं, तो इस जन्म में उसको बड़े ज्यादा दुख मिलने वाले हैं, लेकिन इस जन्म में वह भगवान की भक्ति में लग जाता है तो भगवान उसको वो दुख नहीं देते जो उसको मिलने वाले थे। भगवान उन दुखों को बड़ा कम कर देते हैं। पहली बात, भगवान हमें मिलने वाले दुखों को बड़ा कम कर देते हैं। अर्थात मान लो कि 100 दुख हमें मिलने वाले हैं तो भगवान उसको 50 कर देंगे, 40 कर देंगे, 30 कर देंगे। ये भगवान की कृपा है। लेकिन जो हमें दुख देंगे, मान लो जितने दुख हमें भगवान ने देने हैं उसमें भी भगवान हमें सहन शक्ति साथ दे देते हैं। उन 30, 40, 50 दुखों को सहने की शक्ति भगवान हमें साथ दे देते हैं। कितनी ज्यादा कृपा है भगवान की कि आधे दुख तो भगवान हमारे नाश कर देते हैं, आधे दुखों का भगवान वैसे ही नाश कर देते हैं। और जो दुख देते हैं, जो दुख हमारे कर्मों के रूप में हमें मिलता है, पहले के पाप कर्मों के फल के रूप में जो दुख हमारे सामने आते हैं, भगवान उनको सहने की शक्ति अपने भक्तों को दे देते हैं। इससे बढ़कर कृपा भगवान और कर ही नहीं सकते। कितने दयालु हैं हमारे भगवान, कितने दयालु हैं हमारे ठाकुर जी कि पहले के जन्मों के पापों का फल भी नहीं देते, आधा फल देते हैं, और जो देते हैं उसके साथ उसको सहने की शक्ति भी दे देते हैं। अभागे हैं वो जीव जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा होकर भी अपने ईश्वर को नहीं मानते, अपने भगवान को नहीं मानते, दूसरे के धर्म को बड़ी अच्छी तरह से मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि दूसरे के धर्म को मानने से हमें ज्यादा कुछ मिल जाएगा। वो भटके हुए जीव हैं, भटके हुए वो मनुष्य हैं जिनको ये तक नहीं पता कि हिंदू धर्म में भगवान ने जो कृपा अपने भक्तों पर की है वो किसी और धर्म में कृपा कोई कर ही नहीं सकता। धर्म तो केवल एक ही था। सृष्टि के आदि में हिंदू धर्म सनातन धर्म ही था, बाकी धर्म तो बाद में आए हैं। आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है कि सनातन धर्म का आदि कब हुआ, उसकी शुरुआत कब हुई, कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को इस बात का पता ही नहीं। लेकिन जो अन्य धर्म इस समय संसार में प्रचलित हैं, हर धर्म के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा धर्म किस सन में शुरू हुआ। लेकिन हिंदू धर्म का कोई आदि, इसका अंत, इसका कोई बता ही नहीं सकता। हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब है कि जिसका ना आदि हो, जिसका ना अंत हो, उसी को सनातन कहते हैं। जिसका आदि अंत नहीं हो वही सनातन है। और सनातन तो हमारे भगवान है और हमारा हिंदू धर्म है, यही सनातन है। इनका आदि और अंत कोई खोज नहीं पाया, आदि कोई खोज पाया नहीं और अंत का कभी इसका होने वाला नहीं है। आदि कोई खोज नहीं पाएगा और इसका अंत हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो आदि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो हिंदू धर्म में अगर आपने जन्म लिया है तो अपने भगवान को मानिए। दूसरे के भगवान को मानकर अपने भगवान की कृपा को क्यों छोटा करके आंकते हैं? जो ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं वो कोई और कृपा कर ही नहीं सकता। कभी ठंडे दिमाग से आराम से सोचिए, बैठकर भगवान की कथा का मनन कीजिए। सोच लीजिए कि भगवान श्री राम जी जैसा कृपालु कौन हो सकता है? किसी और धर्म में क्या कोई ऐसा भगवान है जो भगवान की तरह भिलनी के जूठे बेर खा ले? कोई ऐसा हो सकता है क्या? भगवान श्री राम जी की तरह भगवान होते हुए भी भिलनी के, शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। कैसे कृपालु हैं मेरे राम जी। राम जी कितने दयालु हैं, अपने भक्तों के झूठे बेर खाने को तैयार हो जाते हैं। कैसी कृपा करते हैं, यही तो भगवान है। कैसे भगवान कृपालु हैं कि विभीषण को लंका का राज्य दे देते हैं, रावण को जीत लेते हैं और लंका का राज्य विभीषण को सौंप देते हैं। और उधर हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के ऊपर इतना प्रसन्न होते हैं कि अर्जुन के रथ को स्वयं हाँकने को तैयार हो जाते हैं। भगवान
भगवान है और अर्जुन से अपने भक्त से नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठा हुआ है, भगवान नीचे हैं। क्या भगवान है, क्या हमारे ठाकुर जी हैं, अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान के होते हुए, हिंदू धर्म में ऐसे भगवान के होते हुए अगर हम दूसरे के धर्म को माने तो इससे बढ़कर बेवकूफी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। जब हमारे ठाकुर जी सब कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे लिए सब कुछ करने को भगवान तैयार रहते हैं, फिर हम किसी और को माने तो ये तो बेवकूफी ही कही जाएगी। हो सकता है आप इस बात को अजीब समझें, लेकिन सच्चाई तो यही है और सच्चाई बोलना हमारा धर्म है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है वही तो हमने आपको आगे कहना है। हम अपनी तरफ से कुछ कहने वाले नहीं हैं। जो भगवान ने कहा है, जो हमारा हिंदू धर्म, जो हमारा सनातन धर्म और जो सच्चाई कहती है वही हम आपसे कहने के अधिकारी हैं। और सच बात यही है कि हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म शुरू में नहीं था और ना बाद में होगा। बाकी जो धर्म है वो सभी बाद में ही आए हैं। तो बात तो यहाँ ये हो रही है कि अपने भगवान को मानिए। अपने भगवान हमें जब सब कुछ दे रहे हैं तो औरों के भगवान को मानकर अपने भगवान की कृपा को छोटा क्यों करते हो? जब भगवान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं और भगवान कहते नहीं है, भगवान तो सब कुछ करके दिखाते हैं। आप भगवान की तरफ चलिए तो सही, भगवान तो आपको अपनाने को तैयार रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में रोज कोई ना कोई त्योहार होता है, कोई ना कोई शुभ दिन रोज होता है। भगवान तो कहते हैं कि इसी बहाने से कोई भगवान को माने तो सही, किसी बहाने से कोई ठाकुर जी को माने तो सही। भगवान तो हर क्षण कृपा करने को तैयार रहते हैं। कभी होली आती है, कभी दिवाली होती है, कभी वसंत पंचमी होती है, कभी वामन भगवान की जयंती होती है, कभी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, कभी राम नवमी होती है, कभी दशहरा होता है, कभी दीपावली होती है। सब इतने त्योहार हमारे हिंदू धर्म में हैं, हमारे सनातन धर्म में है। जो इन त्योहारों को ही हम श्रद्धा भाव से उस दिन पूरी तरह से मनाएं तो भी भगवान से प्रेम हो सकता है। इन त्योहारों को श्रद्धा भावना से जो मनाता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। जो हमारे हिंदू धर्म के त्योहार हैं वो पूरी श्रद्धा भावना से मनाने चाहिए। धन की बात नहीं है, पैसा खर्च करने की बात नहीं है, वो तो आपकी जेब में जो है उसी हिसाब से खर्च करोगे, लेकिन भाव तो पूरा हो सकता है। और भगवान तो धन के खर्च करने की बात कहते ही नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, हे मेरे भक्त, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है तो उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल या जल, अर्थात कोई तुलसी का पत्ता, उसके बाद पुष्प, कोई फूल, उसके बाद कोई फल या जल ही मेरे अर्पण कर दो तो हे अर्जुन उसको भी मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। तब भगवान जो फूल और जल से प्रसन्न होने वाले हैं, तुलसी के पत्ते से जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान तो इसमें धन की बात कह ही नहीं रहे हैं। भगवान तो मन के भाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में भाव है, अगर हमारे मन में भगवान के लिए प्यार है तो भगवान कृपा करने को तैयार रहते हैं। भिलने के जूठे बेर खाने वाले भगवान श्री राम आज भी कहीं गए नहीं है। सुदामा के 2 मुट्ठी तंदुल खाने वाले भगवान श्री कृष्ण भी आज भी कहीं गए नहीं है, वो आज भी यही है। हमारे मन में भाव की कमी है, इसलिए ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है। जैसे जैसे हमारा भाव बढ़ता जाएगा, भगवान के लिए प्यार हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भगवान की कृपा भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ठाकुर जी की ओर जाने लगेंगे वैसे ही वैसे हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा। भक्ति महारानी हमारे मन मंदिर में प्रवेश करने लगेंगी। भक्ति महारानी हमारे मन मंदिर को बिल्कुल साफ बना देंगी ताकि ठाकुर जी उसमें आसानी से सदा के लिए निवास कर सकें। तो ये सब कुछ तो कथा सुनने के बाद ही पता चलता है। कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हम कहां पर गलत हैं और कहां पर हमें ठीक होना है। कथा के बिना हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता कि हम किस राह पर चल रहे हैं। आप मंदिर में जाते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनकी कथा भी तो हमें ही सुननी है, आपको ही सुननी है। तो जो भगवान की कथा है उसको सुनकर ही हमें अपनी कमियों का भान होता है, उसके बारे में पता चलता है। जब कमियों का पता चलता है तो ठाकुर जी की कृपा से उन कमियों को दूर भी भगवान स्वयं करवा देते हैं। सब अपने ऊपर भगवान ले लेते हैं। अपने भक्त को भगवान कोई काम करने ही नहीं देते, अपने भक्त की हर पल भगवान रक्षा करते हैं। तो इस कथा में आगे मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि 10 सृष्टियां कौन सी हैं। 10 सृष्टियों का वर्णन अब विदुर जी से मैत्रेय ऋषि करने लगे हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुने। 10 सृष्टियां कौन सी हैं, ये ज्ञान की बात है, लेकिन इसको सुनना बड़ा आवश्यक है। इसको आप जरूर सुने। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर जी, अब मैं 10 प्रकार की सृष्टियों का तुमको वर्णन करता हूँ। ये आप ध्यान से श्रद्धा भावना से सुनना।
इसकी सृष्टि जो 10 प्रकार की होती है वह इस प्रकार है। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में भी क्षमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रीड़ा शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। सातवीं सृष्टि वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुमद, इसका संचार और नीचे से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। आठवीं सृष्टि तिर्यक योनियों, पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इनमें गऊ, बकरा, सुअर, नील गाय, रुर नाम का मृग, भेड़ और ऊंट 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरब और चमरी ये 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो और मगर आदि पशु। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले पक्षी कहलाते हैं। ये 8वीं सृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। हे विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। हे विदुर जी, इसके अतिरिक्त 10वीं सृष्टि सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की है उसका आज वर्णन श्री मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी से किया था। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर कथा इसमें आती है। इसमें मनुष्यों के बारे में ये कहा गया है कि मनुष्य तो सदा रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। हम मनुष्यों के लिए इसमें देख लीजिए कैसा भाव दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव से ही रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। अर्थात मनुष्य दुख में ही सुख मानता है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में स्पष्ट बता दिया गया है कि हम मनुष्य जिन सुखों के पीछे दिन रात भागते फिरते हैं, दिन रात जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम सभी कर्म करते हैं, अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम सब तरह के पाप कर्म करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो तो दुख का दूसरा रूप है। हम सुख के रूप में दुख के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सुख इन चीजों से आने वाला है ही नहीं। सुख तो एकमात्र ठाकुर जी की भक्ति से मिलता है या फिर ठाकुर जी के भक्तों के संग से मिलता है। जो ठाकुर जी की भक्ति करता है या ठाकुर जी के भक्तों का संग करता है उसका जीवन सुख शांति आनंद से बीत जाता है। और यही तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि ये जीवन जब तक है तब तक भगवान की याद चलती रहे, भगवान की भक्ति होती रहे, और जो जीवन में आवश्यक चीजें हैं, जो जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं हमारे जीवन में, वो भगवान अपनी कृपा से हमें प्रदान करते हैं। कर्म तो हमने ही करना है लेकिन कृपा भगवान की होती है। धन तो हमने ही कमाना है लेकिन उसका जरिया तो भगवान पहले से बनाकर रखते हैं। हम कर्म कोई भी करें लेकिन ऐसा कर्म हो जिससे किसी का बुरा ना हो, किसी का भला हो। अच्छे कर्म करेंगे तो ठाकुर जी सदा साथ देंगे। अच्छे कर्म करने वालों के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। और जो भक्ति
कर्म है, जो भक्ति का कार्य है, वो तो सबसे ऊपर है। भक्ति तो सबसे पहले होनी चाहिए। जो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि को ठाकुर जी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, सबसे पहले भगवान उसकी बुद्धि को पकड़ लेते हैं, उसकी बुद्धि को गलत तरफ जाने ही नहीं देते, उसके मन को अपने नियंत्रण में भगवान लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही भगवान की भक्ति की तरफ सच्चे हृदय से चल पड़ते हैं, वैसे ही हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे अर्जुन की बागडोर, अर्जुन के रथ की सारी बागडोर भगवान ने महाभारत के युद्ध में अपने हाथ में ले ली थी। भगवान सारथी बन गए थे अर्जुन के। तो हमारे जीवन सारथी भगवान आज भी बनने को तैयार हैं। आज हम अपने आप को भगवान को सौंप दें तो भगवान हमारे जीवन सारथी बनने को तैयार हैं। भगवान तो कब से बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं कि कोई मेरी तरफ आए तो सही। कमी हमारे में ही है, हम सब में कमी है। हम ठाकुर जी पर विश्वास नहीं करते, अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु महाराज पर, अपने सद ग्रंथों पर, संत महात्माओं पर आज हमारा विश्वास नहीं है। 5-7 रुपए के अखबार के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं। पहले भी बताया गया था कि हम सब पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पर, भगवान के सद ग्रंथों पर विश्वास नहीं होता। तो विश्वास तो करना होगा। अगर जीवन में सुख, शांति, आनंद चाहिए तो विश्वास तो भगवान के ऊपर करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो यही तो सिखाती है कि कैसे विश्वास भगवान पर होता है। अगर हम कथा सुनते हैं, कथा में ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं आएंगी, अपने आप भगवान पर विश्वास बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कथा हमारे अंदर प्रवेश करेगी, वैसे ही हमारे अंदर के बुरे संस्कार बाहर निकलते जाएंगे। तो एक क्षण और जैसे ही बुरे संस्कार बाहर निकल जाएंगे तो उसी समय हमारा मन मंदिर बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसमें ठाकुर जी रहने आ जाएंगे। भगवान तो देखते हैं कि कब इसका मन मंदिर मेरे रहने लायक बन जाए। और जब वो मन मंदिर पूरी तरह से सज संवर कर तैयार हो जाएगा, जिस क्षण हमारा मन मंदिर भगवान के लिए एकदम तैयार हो जाएगा, उस क्षण पे भगवान उसी क्षण हमारे मन मंदिर में ठाकुर जी प्रवेश करने आ जाएंगे। भगवान एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते हैं। जैसे ही हमारा मन मंदिर बिल्कुल साफ बन गया, ठाकुर जी उसमें सदा सदा के लिए रहने आ जाएंगे। फिर भगवान होगा और हम होंगे और भगवान की कृपा होगी। और यही तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल है कि हमारे मन मंदिर में ठाकुर जी सदा के लिए विराजमान हो जाएं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की, आपके गुरु महाराज की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।